छत्तीसगढ़ की नई सरकार के बजट को लेकर लोगों ने दी प्रतिक्रिया। ज्यादातर लोगों ने अपने विधायक और वित्त मंत्री के बजट को काफी सराहा। प्रदेश और जिले के हिसाब से ऐतिहासिक बजट बताया। बीते कल प्रदेश की नई भाजपा सरकार ने अपना पहला वित्तीय बजट पेश किया है। राज्य सरकार ने पहला बजट का नाम अमृतकाल का बजट दिया है। बजट पेश करने के पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य को हमने बनाया है, हम ही इसे संवारेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 2028 तक 10 लाख करोड़ जीडीपी का लक्ष्य रखा गया है, जिसे राज्य सरकार सफलतापूर्वक हासिल कर लेगी। इधर अपने लोकप्रिय विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा पेश किए गए पहले बजट को लेकर रायगढ़ शहर के लोगों में बड़ा उत्साह दिखा। शहर के लोगों ने राज्य के प्रस्तुत बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए इसे ऐतिहासिक बजट बताया। लोगों ने नई सरकार के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 33% राशि की बजट वृद्धि के फैसले को लेकर वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। वहीं बजट को बेहद संतुलित और विकास उन्मुख कहते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास के प्रति समर्पित बताया। शहर और जिले के लिहाज से सभी लोगों ने बजट के प्रावधानों की प्रशंसा की। उनके अनुसार जिले और शहर की सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे विधायक और राज्य के वित्त मंत्री ने बहुत कुछ घोषणाएं की हैं। जल्दी हमें रायगढ़ और शहर जिला पूरी तरह से विकसित रूप में देखने को मिलेगा। शहर के चारों तरफ 4 लेन या 6 लेन सड़कें देखने को मिलेंगी, जो सालों से उपेक्षित पड़ी हुई थी। बजट में शिक्षा, लोक निर्माण, रोजगार, चिकित्सा और सरकारी रिक्त में नई भर्तियों को लेकर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। राज्य में पर्यटन के विकास और धार्मिक स्थानों के उन्नयन सहित धार्मिक यात्राओं के अलावा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा गया। राज्य का नया बजट भूमिहीन, कृषि मजदूर, गरीब, ग्रामीण और सामान्य मजदूरों के अलावा किसान और शासकीय कर्मचारियों सहित उद्योग घरानों और व्यापारियों को उचित लाभ दिलाने के लिहाज से पर्याप्त है। आइए जाने कि शहर के विभिन्न पेशों से जुड़े लोगों ने राज्य के नए बजट को लेकर क्या क्या कहा। आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी द्वारा बजट पेश की गई है। छत्तीसगढ़ की जनता, रायगढ़ जिले की जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या दिया गया है बजट में? अभी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की इस सत्र की पहली बजट जो ओपी चौधरी जी ने पेश किए हैं, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और रायगढ़ जिला के लिए विशेष ही महत्वपूर्ण बजट है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ जनता के समग्र विकास के लिए और सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए, चाहे वह किसान को हो, चाहे वह महिला का हो, चाहे वह गरीब कल्याण का हो, हर वर्ग के लिए अच्छा बजट लाए हुए हैं। और रायगढ़ जिला के लिए जो केलो परियोजना काफी दिनों से बनकर तैयार है, उसमें पानी का उद्वहन सिंचाई के लिए जो 100 करोड़ रुपए ओपी चौधरी जी ने बजट में पेश किए हैं, ये हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसमें पुसौर ब्लॉक और रायगढ़ ब्लॉक के किसानों को बहुत ही लाभदायक होगा और इससे लाभान्वित होकर किसान सुदृढ़ होंगे। ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ का ये रायगढ़ जिला के लिए अच्छा बजट आया हुआ है। छत्तीसगढ़ का पहला बजट पेश किया गया है सरकार के द्वारा। किस प्रकार से बजट को आप देखते हैं? बहुत ही पॉजिटिव वे में बजट को हम देखते हैं। चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे युवाओं को लेकर हो, चाहे गरीब वर्गों को लेकर हो, हर तरफ से मतलब कहा गया ना बजट में कि ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाएगा। चौतरफा विकास जो हमारे छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। तो क्योंकि डबल इंजन सरकार आ चुकी है, तो सेंटर और स्टेट दोनों में ही भाजपा सरकार हमारी है और बहुत पॉजिटिव वे से और बहुत अच्छे तरीके से पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है, जिसे देख के ही लगा कि आधुनिकीकरण आ चुका है। तो हर तरफ से विकास होना तो निश्चित है और बहुत ही इंतजार है। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। महिलाओं के लिए ऐसा कुछ खास रखा गया है बजट में जो आपको लगता हो? महिलाएं ज्यादा तो कुछ चाहती नहीं है। महिलाओं के लिए जो सबसे अति आवश्यक चीज है वो है डेली नीड्स या डेली की जरूरतें या शिक्षा को लेकर जो विकास। तो महिला सशक्तिकरण क्या है? हर महिला के अंदर शक्ति है, बस उस शक्ति को निखारना, उसको सपोर्ट करना। तो जो हमारी भाजपा की सरकार है वो पूरी तरीके से महिलाओं के सपोर्ट में बहुत कुछ करेगी और मुझे तो यकीन है कि आने वाले जो 5 साल हैं उसमें हमारे छत्तीसगढ़ और रायगढ़ शहर में बहुत बदलाव आएगा, ऐसा जो अभी तक नहीं आया है। बजट को आप किस हिसाब से देखते हैं? जो छत्तीसगढ़ का आज बजट हुआ है, जिस प्रकार से उसमें वृद्धि हुई है बजट में पिछले सालों के हिसाब से, बहुत ही सराहनीय बजट रहा है। व्यापारियों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो कोई कर ना लगाना बहुत बड़ी हमारे लिए सुविधा है। ये कोई नया कर नहीं लगा है व्यापारियों के ऊपर और जिस हिसाब से बजट में वृद्धि हुई है वो पैसा घूम करके कहीं ना कहीं मार्केट में ही आना है, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का ही फायदा होना है।
चाहे वह लोक निर्माण का हो, चाहे शिक्षा का बजट हो, चाहे वह पंचायत बजट हो, हर जगह बजट में बहुत ज़्यादा वृद्धि की गई है। तो इस बजट का हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से स्वागत करते हैं और व्यापारियों के हित का बजट है और व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं सुविधा बनेगी। बजट पेश हुआ है, किस प्रकार से देखते हैं बजट को आप? हमारे छत्तीसगढ़ का जो आज बजट माननीय ओपी चौधरी जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो दिया है, यह मेरे अनुसार एक भविष्य का बजट है जो कि 2024 को 1 नवंबर 2024 को डॉक्यूमेंट्री के रूप में पेश होगा, जो कि 2047 विज़न पर आधारित है। इसमें इन्होंने एक भूमिहीन मजदूरों को 10,000 वार्षिक देने का एक वो आयोजन रखा गया है। और साथ ही साथ इसमें जो है इन्होंने एक बहुत अच्छा यह है कि इसमें इन्होंने 10 आधार रखे हैं, जिसमें एक आधार है GYAN ज्ञान में कवर होते हैं गरीब, आपके युवा वर्ग, Y से युवा वर्ग, A से आपके अन्नदाता और N से नारी शक्ति। इसमें इन्होंने कहा है कि ज्ञान में साथ साथ अर्थ होता है नॉलेज, कि हमें इन सारे वर्ग को नॉलेज देना है। नॉलेज से यह नॉलेज देना है कि नारी शक्ति कैसे अपने आप को प्रबल बना सकती है, एक अन्नदाता किसान अपने अंदर अपने आप को जान करके कैसे एक तकनीकी को उपयोग करते हुए और कैसे अपने जमीन खाद को उपयोग करते हुए चीज़ों को सही उपयोग कर सकता है, एक युवा अपनी शक्ति को कैसे पहचान सकता है, एक गरीब अपनी शक्ति को कैसे पहचान सकता है।